हेलो दोस्तों। क्या आप सीएमए इंटर में हो और घबरा रहे हो ऑडिट जैसे सब्जेक्ट से कि ऑडिट में पास कैसे होए? अरे भाई, ये वीडियो देखने के बाद पास होने का मत सोचना। सिर्फ यही टारगेट रखना कि ऑडिट में कैसे मैक्सिमम मार्क्स लाए, कैसे सबसे ज्यादा मार्क्स लाए। हेलो दोस्तों, मैं हूं सीएसीएस मोहित सिंह फ्रॉम एमईपीएल क्लासेस, आपका ऑडिट का मेंटर। दोस्तों, ऑडिट में मैं कुछ बातें बोलूंगा, उसको टिप्स समझो, सजेशन समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझो, जो समझना है समझो। लेकिन ये वीडियो अगर आप देख लोगे, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक सारा कवरेज होने वाला है। प्लस एट द एंड दोस्तों एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? चलो एंड क्या अभी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, मैं लेकर आ रहा हूं एक रिवीजन शेड्यूल जिसमें 10 से 12 दिन में आपका पूरा का पूरा जो ऑडिट का सिलेबस है वो खत्म होने वाला है। खत्म होने वाला इन द सेंस सिर्फ ऐसे ही नहीं कि खत्म कर दूंगा, पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपको पढ़ाऊंगा। और आई बेट अगर उतना कर लोगे ना ऑडिट में, 40 मिनिमम आउट ऑफ 50, 50 मार्क्स का ऑडिट आता है तो बेर मिनिमम 40 आपका कहीं नहीं जाएगा। आपकी जो नैया जो डगमगा रही है ऑडिट में वो अब ऊपर आएगी। दोस्तों, तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले पांच चीज ये ध्यान रखना भाई। ऑडिट में ये पांच चीज अगर आप नहीं ध्यान दोगे, जिंदगी में आप कभी भी ऑडिट में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, पहला चीज जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ऑडिट एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। आप सोचोगे रट्टा मार लोगे, नहीं होगा। जब तक आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा दोस्तों, आप ऑडिट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो इसीलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आप लर्न करो ना, कौन रोकता है। लेकिन बच्चों, आप यही सोच रहे हो कंसेप्ट कैसे क्लियर करोगे। मैंने कहा ना, रिवीजन क्लासेस आपको मिलेगा एमईपीएल क्लासेस की तरफ से। 10 से 12 एमईपीएल क्लासेस हमने प्लान किया रिवीजन, जो आपके पूरे कंसेप्ट को एकदम तैयार कर देगा और तगड़ा बना देगा। जब आपके कंसेप्ट एकदम रेडी हो जाए तब स्टार्ट कर दो लर्निंग। बिकॉज एट द एंड आपको एमसीक्यू के साथ लिखना भी तो पड़ेगा। मैं बता देता हूं, अप्रोक्स 20 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा और 42 मार्क्स का। सर 42 कैसे? अरे भाई, चॉइस में छोड़ सकते हो, राइट। तो 42 मार्क्स का जो ट्रेंड देखा गया वो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, राइट। तो टोटल दोस्तों 62 मार्क्स का आपको ऑडिट का यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगर आप ये 62 पे फोकस करके अच्छे मार्क्स लाओगे तो आपका एग्रीगेट में कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा आप सोच पा रहे हो। इसलिए लर्न करना होगा। सर लर्न कैसे करें वो मैं आपको रिवीजन क्लासेस में सब बताऊंगा। आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड हाईलाइट कराऊंगा, तो उसका टेंशन मत लो। अब मूविंग टुवर्ड थर्ड पॉइंट सर, हाउ टू राइट इन एग्जाम। दोस्तों, आप देखोगे जब रिवीजन क्लासेस करोगे ना, उसमें आप पूरा देखना, जो मेरा वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपको एकदम सेम टू सेम इंस्टीट्यूट को एकदम वही चाहिए, तो आप उसी तरह से प्रेजेंट करना जैसे मैं आपको समझाऊंगा। तो ये आपका प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद लर्निंग स्किल्स को बढ़ाएंगे, उसके बाद हाउ टू राइट इन आंसर्स इन एग्जाम अपने आप हो जाएगा। अब भैया, 1.5-2 दिन आपको मिलता है, उसमें आपको प्रॉपर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी पढ़ना पड़ेगा, ऑडिटिंग भी पढ़ना पड़ेगा। संभव तो नहीं है, इसीलिए पहले से अपने कंसाइज नोट को रेडी कर लो। कंसाइज नोट मतलब इतना पढ़ोगे तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो स्ट्रांग हो जाएगा और आप आंसर इफेक्टिवली लिख पाओगे, राइट। कम समय में भी तो करना है अपने को काम, इसलिए कंसाइज नोट बनाना बहुत जरूरी है। अब नंबर ऑफ रिविजन्स। दोस्तों, एक बार ऑडिट पढ़ लेने से नहीं होगा, आपको एटलीस्ट मेरी तरफ से मैं बोल रहा हूं 2 रिविजन कर लेना है। सर 2 रिविजन कैसे? अरे भाई, एक रिवीजन तो जो आपके भैया दोस्त जो समझो समझो, वो जब मैं कराऊंगा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। और दूसरा रिवीजन आप खुद से कर लेना। एटलीस्ट एग्जाम में जब बैठोगे आप तो कॉन्फिडेंट रहोगे कि ऑडिट में अब मुझे कोई हरा नहीं सकता। जो ऑडिट आपके लिए बड़ी चुनौती थी वो अब ऑडिट आपके लिए एकदम पानी जैसा सब्जेक्ट रह जाएगा, राइट। तो रिविजन कर लेंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर हमें ये बता दीजिए ना कि कौन सा सब्जेक्ट से कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स आता है, किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलता हूँ पेन पेपर लेके बैठ जाओ, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैंने कवर कर दिया, राइट। सबसे पहले चैप्टर 6। चैप्टर 6 बोलो या मॉड्यूल 6 बोलो, एक ही बात है। चैप्टर 6 आपका 10 मार्क्स कवर करता है और चैप्टर 7 एक बार देख लो, 30 मार्क्स। 10 + 30 जिसमें वाइटल आपको समझ में आ रहा है कि 50 में से अगर 40 मार्क्स यहीं पे हो गया तो चैप्टर 8 में बचा कितना मार्क्स? 10 मार्क्स। तो अपने को मेन फोकस, वापस बोल रहा हूं, मेन फोकस चैप्टर 7 में रखना है। मैं रिवीजन में इतना अच्छा से आपका चैप्टर 7 करा दूंगा ना, आपको बुक भी खोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधा एग्जाम के दिन खोल लोगे हो जाएगा। बट एक मेरे को आपसे एक प्रॉमिस चाहिए कि जब आप रिवीजन करोगे बड़ी शिद्दत से मेहनत से करोगे, जितना पढ़ाऊंगा उसी समय उसको वापस एक बार पढ़ लेना।
तो चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 में द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज चैप्टर 7। बट सर चैप्टर 6 के कुछ वाइटल टॉपिक्स है जिन पे ज्यादा फोकस रखना है। ये मैंने दोस्तों बहुत सारा जो क्वेश्चन पेपर्स है, इंस्टीट्यूट का जो ट्रेंड चल रहा है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए बनाए हैं, राइट। टाइप्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट रिस्क, ऑडिट सैंपलिंग एंड टेक्नोलॉजी इन ऑडिटिंग, ये 4 कोर टॉपिक्स है जो अपने को करना है। सर रिवीजन में क्या सिर्फ इतना करेंगे? नहीं भाई, रिवीजन में तो आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन इन सब टॉपिक्स में ज्यादा फोकस रहेगा और बाकी टॉपिक्स आपको बढ़िया से समझा दूंगा मैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा आपको ऑडिट में, राइट, तो डरने का कोई बात नहीं है, एमबीपीएल आपके साथ अंत तक बना है, राइट दोस्तों। अब चैप्टर 7 का बात करते हैं। सर चैप्टर 7 को तो हमने अपने अंदर बसा लेना है सर, राइट। तो चैप्टर 7 में इन 4 टॉपिक्स को अगर छोड़ दोगे ना तो भगवान पाप देगा। ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, कारो, कॉस्ट एंड सेक्रेटरियल ऑडिट एंड एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। भाई ये 4 टॉपिक जब मैं कराऊंगा आपको समझ में आएगा कि ये चारों है क्या, और इसके बाद आप बोलोगे सर ऑडिट से अच्छा तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। यस और नो। अब उसके बाद दोस्तों चैप्टर 8, ऑडिट ऑफ डिफरेंट अंडरटेकिंग्स, इसमें वापस से मैं बता रहा हूं बैंक ऑडिट अपने पूरा फोकस करेंगे। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनको अपने एकदम क्या बोलते हैं ना, रट्टा मारेंगे, समझेंगे, सब कुछ कर लेंगे, क्योंकि अपने को कंसेप्ट भी डेवलप करना है, लर्न भी अपने को करना है, राइट। वी हैव नॉट दैट मच टाइम, बट जितना टाइम उसको अपने बढ़िया से यूटिलाइज करेंगे, राइट। अब दोस्तों आ जाओ, कुछ मैंने यहाँ पे इसको समरी में आपके लिए बना दिया, राइट, कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो पूछता इंस्टीट्यूट बहुत बार टेस्ट करता, राइट। कारो, यस कारो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको अपने को छोड़ना नहीं। देखो दोस्तों मैंने पीछे भी लिखा था कारो, है ना। तो ये सब टॉपिक्स अपने को छोड़ना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और रिवीजन जो क्लासेस है उसका शेड्यूल बस अब आपको मैं थोड़ी देर में दे दूंगा इसको कवर करने के बाद, इसलिए अंत तक बने रहो। और एक बात, ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो ऑडिट में देख के ऑडिट से घबरा जाते हैं, ऑडिट को देख के जिनके बड़े बड़े आंसू निकलते हैं, राइट। अब आपकी ऑडिट की टेंशन मेरी, यस और नो। अब आप ऑडिट को लेके टेंशन मत लो, बस मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक प्रॉमिस चाहिए, जो रिवीजन क्लासेस होगा उसको बड़ी मेहनत से करोगे और कॉपी पेन वगैरह सब मेंटेन करके बैठना, राइट। सर रिवीजन क्लासेस का टाइम वगैरह सब आपको बता दिया जाएगा, बट एक बार मैं इसको कवर कर लेता हूँ, राइट। उसके ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल्स, ऑडिटर के ड्यूटी, डिस्क्वालिफिकेशन, कौन कौन ऑडिटर नहीं बन सकता है, राइट। Audit sampling, audit risk, audit evidence, very very vital topics from your exam point of view. Secretarial audit, cost audit, audit of bank, cooperative society, ये सब भैया हम लोग को पूरा एकदम रट्टा मारना है, समझना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं आपको क्लास ही में लर्न करा दूंगा, यानी रिवीजन के अंदर भी आपको रिवीजन मिलेगा। और कहाँ ये सब मिलेगा भाई, यस और नो। चलो सर अब हमें बता दीजिए ना आपका रिवीजन शेड्यूल क्या है। तो दोस्तों एक बार रिवीजन शेड्यूल का या तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो कॉपी पेन में एक बार जॉट डाउन कर लो, राइट। देखो अपना रिवीजन जो शेड्यूल है वो है स्टार्ट होगा 17 नवंबर से दोस्तों। कब से? 17 नवंबर। रिमाइंड याद रखना दोस्तों, 17 नवंबर, डोंट फॉरगेट द डेट। 17 से दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे 19 नवंबर तक, राइट। 17 से 19 नवंबर तक मैं कराऊंगा आपको मॉड्यूल 6। 17 से 19 नवंबर तक चलेगा अपना मॉड्यूल 6। उसके बाद 20 से लेके 24 तारीख तक 30 मार्क्स का, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मॉड्यूल 7 30 मार्क्स का आता है, राइट। 30 मार्क्स का अपने 5 दिन देंगे, नहीं हो पाएगा क्या? बिल्कुल हो पाएगा, राइट। आपके अंडरस्टैंडिंग को मैं डेवलप करने की जिम्मेदारी लेता हूं, राइट। उसके बाद 25 26 मॉड्यूल 8 कर लेंगे अपने। और एक दिन स्पेशल डे सर, एमसीक्यू क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बोला ना 20 मार्क्स का एमसीक्यू, जिसको अपने छोड़ नहीं सकते, राइट। तो दोस्तों 17 नवंबर से 27 नवंबर 10 दिन मेरे से प्रॉमिस करो, आप लोग एमबीपीएल से प्रॉमिस करो कि आप लोग बड़ी मेहनत से क्लासेस करोगे, और उसके बाद आपका ऑडिट का जो क्या बोलते हैं कोर कंसेप्ट है वो सब डेवलप हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, ये जो कंसेप्ट है, ये जो लर्निंग पावर है, ये आप लोग विद द स्किल, समय कम है तो अपने फटाफट फटाफट जो है इसको कवर करेंगे, राइट। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत 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 यूजफुल रहा होगा आप लोग के लिए, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना। और दोस्तों मिलते हैं 17 नवंबर को।